जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? मैं आप लोगों के लिए जीवन से संबंधित और आध्यात्म से संबंधित कहानियाँ लेके आती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ एकादशी की। बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। आप कृपया करके मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसके व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया कर सविस्तार पूर्वक मुझे विधान बताइए। भगवान कृष्ण बोले, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को प्रमोदनी एकादशी, देव प्रमोदनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठाव एकादशी, देव उठनी एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी को करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। मैं इसका महत्व और कथा तुम्हें ध्यान से सुनाता हूँ। आइए कथा को सुनते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशु पक्षी तक एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आता है और बोलता है कि महाराज, कृपया कर मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उससे कहा कि हमारे यहाँ एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है, बाकी सभी दिन तुम्हें सब कुछ खाने पीने को मिलेगा। तब उस व्यक्ति ने हाँ कर दी। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे कृपया कर अन्न दे दीजिए। तब राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिया। वह नित्य कर्म की तरह, जैसे नित्य कर्म करता था उसी तरह वह नदी पर गया और वहाँ स्नान आदि करके भोजन बनाने लगा। भोजन बन गया तो उसने भगवान विष्णु का आवाहन किया कि प्रभु आइए और भोजन ग्रहण कीजिए, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में उसके सामने आ जाते हैं तथा प्रेम के साथ उसके साथ भोजन बैठ के करते हैं। भोजन आदि से निवृत्त होकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तथा वह अपने काम में लग जाता है। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दोगुना सामान दीजिए, उस दिन मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए आप पर्याप्त भोजन दीजिए। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा देखकर शीघ्र ही भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और साथ बैठकर भोजन करने लगते हैं। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले जाते हैं। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक कि मन आपका शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन में निश्चय करके कि वह मन से व्रत उपवास को करेगा और करने लगा। तब वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। एकादशी की एक कथा और है जो मैं आपको सुनाती हूँ। ये भी एक राजा की है। एक राजा होता है, उसके राज्य में प्रजा जो है वो बहुत ही खुशी रहती है। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता, ना ही बेचता है, सभी फलाहार करते हैं। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने बैठी हो? सुंदर स्त्री बने भगवान बोले कि मैं
निराश्रित हूँ, नगर में कोई भी मुझे जानता पहचानता नहीं है, किससे सहायता मांगूँ। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रह सकती हो। बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूरा अधिकार होगा। मैं जो बनाऊंगी, जो खाऊंगी, वही खाना बनेगा। राजा उसके ऊपर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मछली आदि पकाए तथा उसका राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोला कि जो मैं खाऊंगी वही खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दो, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताने लगे। राजन इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि आपका दिया सब कुछ है मेरे पास, बस हमारा उद्धार करो। उसी समय पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्यपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को प्राप्त हुए। जो भी इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करता है, पूजन करता है, उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है।